स्वर्गों से आती हैं। सौधर्मेंद्र कुबेर भोगोपभोग की सामग्री लेकर के भगवान के सम्मुख आ रहे हैं और भेंट कर रहे हैं। भोगोपभोगोचित सर्वे वस्तु सर्वः दिव्या च संपादिताश्म काले काले घनेषु भगवज्जनेशो यास्येमा वास्तु विशिष्टयष्टः। कोई भी चीज लोकल नहीं होती। राजू राजू वस्त्र भी आते हैं तो सौधर्म इंद्र के सुधर्मा पेटियों में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र रखे होते हैं। भोज्य सामग्री भी वहीं से आती है। सुंदर वस्त्र, आभूषण, दूध, दही, फल, भोजन सामग्री, पकवान रख करके सौधर्मेंद्र कुबेर भगवान के सामने भोगो भोग सामग्री रखते हैं। भोगोपभोगार्थ संपादक धनेश स्थापनाएं तद संपादनी यजमाने पुष्पांजलिम छिपेतु। रख दो, नीचे रखो। पुष्पांजलिम छिपेतु। और तीर्थंकर के शिष्य भाव नहीं है। ऐसी भावना से प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि छिपेत होती है। सा सर्वे विधा तनेन्द्र मुनीन्द्र यमसो सएषः गुरु पूजनोपलम्बनाय प्रतिमाग्रे दिव्य पुष्पांजलिम छिपेतु। अब कुमार काल बीत गया, भगवान बड़े हो गए, अब उनका पट्टाभिषेक होना है। बिते निरे स्वेनिपि सुरेन्द्र साई विसाक्षा धीमस्य स्तुबिंबः युवराज्य पद स्थापनाय सर्वभव्योच्च छत्र चमर ध्वजा आदि विद्युत चिन्ह शालिन्यः प्रतिमाय उपरि शंखहालादि विविध मंगलवाद घोषकम। पंडित जी उधर भी भगवान है, उन पे भी पुष्पांजलि करना है। पीतू भगवान के ऊपर हाँ, चालन की बात नहीं आती, लेकिन 19 तीर्थंकरों ने राज्य भोग किया, राज्य का संचालन किया, इसलिए इनके राज्य संचालन की बात आती है, इसलिए इनका पट्टाभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। राज्य भगवान संपूर्ण प्रजा का हित करते हैं। अष्टकुमारी आई हैं क्या? एक भी नहीं है। तो 365 रसोइये एक दिन एक भोजन बनाता होगा, 365 दिन बाद एक का नंबर आता होगा। 365 रसोइये एक ही दिन भोजन बनाते हैं। रोज जो चक्रवर्ती का भोजन बनता है वो 365 रसोइये भोजन इतना स्वादिष्ट बनाते हैं, वो सारा का सारा वैभव चक्रवर्ती का। और ये जिनका हम पंच कल्याणा कर रहे हैं वो तीन पद के धारी हैं। चक्रवर्ती पद, कामदेव का पद और तीर्थंकर का पद, ये 3 पद के धारी तीर्थंकर का हम यहाँ पर पंच कल्याणा कर रहे हैं। तो अभी हम चक्रवर्ती का विवाह भी कराएंगे और फिर दीक्षा भी कराएंगे। आज सब कुछ होगा यहाँ पर, अब देखेंगे। हाँ सुन चलें, पंडित जी बोले। भगवान की आयु 1 लाख वर्ष की थी, शरीर 40 धनुष ऊंचा था और ऐसे राज्य को भोगते भोगते भगवान ध्वजा, तोरण, शंख, चक्र आदि 1008 शुभ लक्षण उनके शरीर में हैं। विश्वसेन की यशस्वी रानी के चक्रायुध नामक एक पुत्र और हुआ। देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शांतिनाथ अपने छोटे भाई चक्रायुध के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। भगवान की यौवन अवस्था आने पर उनके पिता ने कुल रूप, अवस्था, शील, कांति आदि से विभूषित अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह किया। इस तरह भगवान के जब कुमार काल के 25,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब महाराज विश्वसेन ने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया।
क्रम से उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव करते हुए जब भगवान के 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए, तब उनकी आयुधशाला में चक्रवर्ती के वैभव को प्रकट करने वाला चक्र रत्न उपलब्ध हुआ। इस प्रकार चक्र रत्न आदि को लेकर 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हो गईं। इन 14 रत्नों में चक्र, छत्र, तलवार और दंडे आयुधशाला में उत्पन्न हुए थे। कांकिड़ी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृह में प्रकट हुए थे। पुरोहित, सेनापति, स्थापति और गृहपति हस्तिनापुर में मिले थे और स्त्री, गज तथा अश्व विजयार्थ पर्वत पर प्राप्त हुए थे। 9 निधियां भी पुण्य से प्रेरित हुए इंद्रों के द्वारा नदी और सागर के समागम पर लाकर दी गई थी। इस तरह उनका जीवन काल 50,000 वर्ष तक व्यतीत हो रहा था। 4 स्थापना करनी है आचार्य श्री, यहाँ पर सौधर्म से करा दें। हाँ, कराएं। सौधर्मेंद्र 4 मुट्ठी पुंज भगवान के सामने रखना है यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे। चक्रवर्ती हुए शांति कुंत तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के चक्र लाभ, दिग्विजय, राज्याभिषेक और राज्य करना, इन 4 लाभों की स्थापना के लिए 4 पुष्प स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ तीर्थंकरे चक्रलाभ, दिग्विजय, राज्याभिषेक, राज्य संचालन इति चतुर्लाभ स्थापनम करोमि नमः। पंडित जी, और माला वाला तैयार है? माला वाला, हाँ तो 2 ही माला रखो, तैयार रहो भाई। 2 मालाएं दे दो भैया। रानी का नाम पड़ रहा है, चेंज होंगे आपको वहां पर भी राज। चलें, पिताश्री खड़े हो। 32 मुकुटबद्ध राज। हाँ, जल मिलेगा ना तुम्हें? उधर नहीं है क्या जल? चलें, सौदरेवन के साथ पिताश्री आप भी खड़े हो। पीछे जाओ, पीछे रखा हाँ, है, पीछे। एक पिता को भी दो। हाँ जा, ये चौकी थोड़ी ज्यादा ही कर दी आगे, करो। हाँ, माता भी जाओ, माता भी जाओ। देशन परा साम्राज्य रूढ़ क्रिया सटखंडा सितेन शासने उद्भिवा साक्षात साहेवाश्यम। चलिए करिए चक्र लाभादि चतुष्ठ्यापनाए प्रतिमोपरि पूर्वं चतु पुष्पमेवा शांतिम कुंतवर तीर्थंकरणाम चक्र लाभ चतुष्टय पर्यंत जन्माभिषेक विधिम विद्धात। और इस तरह से चक्रवर्ती का कपड़े दे दो, दोनों तरफ कपड़े। हाँ, आएगी रानी। और इस तरह से सौधर्मिंद्र राज्याभिषेक को चक्रवर्ती राज्य का अभिषेक प्रक्षालन करते हैं और स्वर्ग से अवतरित देवो पुनीत वस्त्र भूषण को पहराते हैं। देवियां आरती करती हैं। आरती जला दो, एक दीपक जलाओ, वहीं रखा है। हाँ, इंद्राणियों को दे दो, आरती करेंगी। आरती तो 4 लाइन दे दो। जय माँ के बधुवर भारी, हो जय जय प्रेजनाए विस्तरी, जय जय अनुपम भले अधिकारी, जय धन गुण अपारी, जय जय पंद्र विमन में भारी, जय जय जगत करने उदारी, जय जय कर्म भूमि विस्तारी, जय जय शांतिनाथ जिन भारी। और इस तरह चंदन रत्न कटोरी बाई, राज तालियां बजाइए, राज तिलक हो रहा है। हाँ, राज तिलक की सुबह घड़ी आई, चंदन रत्न कटोरी बाई, केसरी कुमे कुमे चंदन लीना, राज तिलक सुर पति ने कीना, राज तिलक इंद्रो ने कीना। और ओम ह्रीं श्री
तीर्थराजस्य राजतिलकम करोमि नमः। और इस तरह से राज तिलक हुआ तो प्रजा को कैसा लग रहा है? राज तिलक सुरपति कियो हर्षिति सकल समान जग पालन हरे बने शांतिनाथ भगवान। बोलो शांतिनाथ भगवान, बोलो शांतिनाथ भगवान। दोनों हाथ ऊपर के तालियां बजाएंगे। राज तिलक सो भयो मेरे शांतिनाथ भगवान। अरे जग पालन हमारे प्रभु मेरे शांतिनाथ भगवान। यहाँ नहीं, अभी वहाँ भी काम है। और भैया वहाँ ही नाभि नहीं मुकुट समर्पण नाभि कीने राज धर्म शुभ पालन कीने प्रभु बने जग पालन हारे। सुर नर सब बोले जयकारे, सुर नर बोले सब जयकारे। सर्वराज महाराज के पालक दीन दया तुम्ही हो जग पूज प्रभु शांतिनाथ जयवान। प्रभु जी शांतिनाथ। राजकुमार शांतिनाथ की, राजकुमार शांतिनाथ की। चलें अब इनका शादी है, ओ शांति शादी है, आज शांति की शादी है। ओ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। खुशी से झूमे हैं मैं मिला सजनी को सजन। ऐसे संजोग मिले हैं चोली से बन गए दामन, चोली से बन गए दामन। हो शांति पर और क्या कहना ही की डोर जो दिल तक जाती है। चढ़ लागे और तारा हाथा में, मैं तेरा चढ़ लागे हाथा में। आबो आबो रे सभी नाचे जी, आबो आबो रे सभी सगे झूमे नाचे जी। दिल से पदी की डो जो दिल तक जाती है, ना जाते हैं के वर्णन में वो बातें जाती है। आ गए हैं ये आ रहे हैं राजा महाराजा सब आ रहे हैं, आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हाथी पे चढ़ कर आ रहे हैं। हमारी भेंट स्वीकार करो। रखिए, स्वीकार है। आइए, स्वागत है आपका। आइए, सभी बोलेंगे सभी की सभी। महाराज की जय हो। हे महाराज, आपके दरबार में हम भेंट लेकर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करो। नलवाड़ी में समर्पित करें एक साथ।
चलेंगे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं विजयनगर से, विजयनगर की तरफ से, बगड़ा परिवार से बगड़ा परिवार से भेंट लेकर के आया हूँ। भेंट लेके आया हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करो। मेरी भेंट स्वीकार करे। स्वीकार है, रखो। आ जाएं, सीखता करें। दिल्ली से सोनिया गांधी। हेलो ठीक। ये हमारे तेजपुर की रानियां हैं। तुम्हारे राजकुमार कहाँ गए? राजा कहाँ गए? राजा ने कहा भगवान, हे भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं दिसपुर से, मैं हमदिसपुर से मेहरानी। महारानी नाम बताओ। मंजू। अच्छा, और? अनीता। हाँ, और मंजू। मंजू मंजू अनीता भेंट लेकर के आई। इनकी भेंट स्वीकार। हे प्रभु, सभी एक साथ भेंट हे स्वीकार। प्रभु, हमारी लोग। भेंट स्वीकार। 3 करोड़ उत्तम वीर, अनेकों करोड़ विद्याधर और 88,000 मलिष्य राजा होते हैं। 96 करोड़ ग्राम, 75,000 नगर, 16,000 खेत, 24,000 करवट, 4,000 मटम और 48,000 पत्तन होते हैं, इत्यादि अनेकों वैभव होते हैं। स्त्री, पुरोहित, सेनापति, स्थपति, गृहपति, गज और अश्व, ये 7 जीवित रत्न होते हैं। 80 छत्र, दंड, चक्र, कांकणी, चिंतामणि और चर्म, ये 7 निर्जीव रत्न होते हैं। काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नाना रत्न, ये 9 निधियां हैं। ये क्रम से ऋतु के योग द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, बादित्र, वस्त्र, हस्य, आभरण और रत्न समूहों को दिया करती हैं। दिव्यपुर, रत्न, निधि, सैन्य, भोजन, भाजन, सैया, आसन और वाहन और नाट्य, ये चक्रवर्तियों के दशांग भोग होते हैं। इस प्रकार संख्यात 1000 पुत्र पुत्रियों से बेष्टित भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती के साम्राज्य को प्राप्त कर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए सुख से काल व्यतीत कर रहे थे। भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्ती के साथ साथ कामदेव पद के धारक भी थे। जब भगवान के 25,000 वर्ष साम्राज्य पद में व्यतीत हो गए, तब एक समय अलंकार गृह के भीतर अलंकार धारण करते हुए उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब एक साथ दिखाई दिए। उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। तब भगवान संसार, शरीर, भोगों के स्वरूप का विचार करते हुए विरक्त हो गए और लोकांतिक देवों ने आकर अनेक स्तुतियों से, लोकांतिक देव आएंगे एक साथ। आए लोकांतिक देव ऐसे हवा में ऐसे ऐसे करती उड़ती हुई आना है।
वैराग्य हुआ है, उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आ जाते हैं। सागर के बाद इस 18 कोरागोड़ी सागर के बाद इस इस भरत भरत क्षेत्र क्षेत्र में में अब आप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे, इसलिए आप ही मुक्ति पर वक्त देकर मुक्ति मार्ग में ले चलने वाले उनके नेता आप ही है, अतः आपको मेरा सत सत नमन है। बहुत सुंदर। ऋषभदेव भगवान, अब आप तपस्वी अलंकारों से सुज्जित होकर मुक्ति कन्या के स्वयंवर प्रवेश मंडप करने में जा रहे हैं। हम आपके वैगार्य के अनुशंसा करते हैं। तालियां। अरुण देव, हे प्रभु, आप स्वयं ज्ञानवान होने से स्वयं कहलाते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं, सो यह हम लोगों का नियोग मात्र है। गर्दत्वय देव, गर्दत्वय देव। हे भगवान, हम लोग तो केवल आपकी प्रशंसा और स्तुति ही कर सकते हैं, ना कि आपको संबोधन। हम लोग तो आपसे संबोधन प्राप्त करने की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। हो सकेगा तो आहार भी देंगे। हे महाराज जी, जितना आपको मैंने बताया है उतना संयम का पालन करेंगे। हे महाराज जी, जितना हमने आपको बताया है उतना व्यसन आदि का त्याग करेंगे। हे महाराज जी, हम आगे चलकर जैसे मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है वैसे ही दीक्षा लेने के भाव बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। प्राणी संसार को तुझ सकता है। ओम 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 ओम। पालकी लेके आएंगे लोकांतिक देव, इंद्र वगैरह जाए, सभी लोग पालकी लेकर आए वहां से। मेरे करे प्राणी अभी नहीं, अभी विनय भाई, अभी चितवन की जो पर को समझ पाया है वे खुद को हाथ जोड़िएगा आप सभी लोग। आप कुर्सी थोड़ी इधर लाएंगे तो नीचे बैठो पिताश्री। नमो अरिहंताण, ओम नमो श्री सिद्धाण, ओम नमो आयर्याण, ओम नमो वज्रायाण, नमो लोई सब साहुण, नमो लोई सब साहुण, ऐसो पंचन मोयारो, सब पावो प्रणासनो, मंगलाड़म चे सौवेसी, परमम होई मंगला, परमम होई मंगला, परमम होई मंगला। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, नलवाड़ी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, मालेगांव के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य बादशाह दिवाकर गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, शांतिनाथ भगवान की, पंच कल्याणक महोत्सव की, तप कल्याणक महोत्सव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा गुरुदेव का। कहाँ चले जाते हैं धर्मश्रेष्ठ महात्माओं। आज तप कल्याणक और तप कल्याण की व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, विचार करो कितनी सुंदर से दिख रहे हैं हमारे भगवान, कितने प्यारे से दिख रहे हैं हमारे भगवान। आज यात्रा है राग से वैराग की, आज यात्रा है संसार से सन्यास की, आज यात्रा है इस धरा से उस धरा की,
आज यात्रा है जो संसार की सारी यात्राएं समाप्त कर देगी। विचार करके रखना, आज की यात्रा संसार की यात्रा नहीं की यात्रा है। मैं अक्सर कहता हूं, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। तब कल्याण का दिन है और भगवान की दीक्षा होने वाली है। भगवान लेंगे दीक्षा और हमको देंगे शिक्षा। संसार असार है, इसमें इतना कोई सार है। आप विचार करके रखना, भगवान लेंगे दीक्षा और हमको देंगे शिक्षा। संसार असार है, इसमें कोई नहीं सार है। संयम को स्वीकार कर लो, इससे ही बेड़ा भव से पार है। संयम को स्वीकार कर लो, इससे ही बेड़ा भव से पार है। क्या कमी है भगवान के पास? कितना वैभव है भगवान के पास, लेकिन वो सारा का सारा वैभव छोड़कर भगवान उस अंदर के वैभव को, अंतरंग के वैभव को पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। 24 घंटे हम आपाधापी में लगे रहते हैं, इन चीजों में लगे रहते हैं कि वो कैसे मिल जाए, वो कैसे मिल जाए, और उन सब कार्यों के कारण से अंदर का वैभव हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, जिन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया, हस्तिनापुर में ही गर्भ में आए, हस्तिनापुर में ही दीक्षा ली है, और आगे के कल्याणक भी हस्तिनापुर में केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। आप विचार करके रखना, सारा वैभव होने के बाद भी तीर्थंकर का वैभव उन्हें क्षण भंगुर लगा और सारा का सारा छोड़कर चले गए। कैसे वो वैभव को छोड़े होंगे? हमसे तो हमारी एक रानी नहीं छूटती है, उन्होंने एक झटके में 96,000 रानियां छोड़कर चले गए। ख्याल करके रखना, एक रानी होने के बाद भी हम संयम लेने में, स्वीकार करने में घबराते हैं, डरते हैं। हमें नहीं लेना है ब्रह्मचर्य व्रत, हमें नहीं लेना है संयम। और वो 96,000 रानियों को देखे नहीं। क्यों? जिस वक्त तुम्हें अपने अंदर की वस्तु दिख जाएगी, जिस वक्त तुम्हें अपने अंदर का वैभव नजर आने लगेगा, उस वक्त संसार का वैभव अपने यहां छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ख्याल करो, 2 अवस्थाओं में लोग वस्तुओं को छोड़ते हैं। पहली अवस्था वो है कि उन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो बुरी चीज छूट जाती है। पहली अवस्था वो है कि जब उन्हें अंदर की रुचि हो जाए तो बाहर की अब रुचि खत्म हो जाती है। पहली अवस्था वो है जब उन्हें अंदर का वैभव दिख जाए तो बाहर का वैभव समाप्त होने लगता है। पहली रुचि वो है जो अब बार बार संसार में आना नहीं चाहते हैं, संसार से पार जाना चाहते हैं। पहली रुचि वो है कि जिनको अपने आप को पाने की ललक पैदा हो गई है, जिनको अपने आप को देखने की ललक पैदा हो गई है, जो अपने आप को समझना चाहते हैं, वो पहली प्यास है। तब आदमी को बैराग आ जाता है और वो बाहर की वस्तुओं को छोड़ देता है। आप विचार करके रखना, पहली रुचि अगर आपको अंतरंग की पैदा हो गई तो बाहर की वस्तुएं छोड़ना नहीं पड़ेंगी, छूट जाएंगी। और दूसरी रुचि वो है जब बाहर कोई तकलीफ होती है ना, तब तुम्हें लगता है इससे तो पीछा छूट जाए तो ही अच्छा है। दूसरी चीज वो है कि अगर तुमने कोई कारखाना डाला है, फैक्ट्री डाली है, और उसमें कोई नुकसान हो जाए या कोई रेड पड़ जाए या कोई गलत हो जाए तो लगता है इससे छूट जाऊं तो ही अच्छा है। दूसरी रुचि वो है कि शादी की थी अच्छे के लिए, मालूम पड़ा दुख पैदा होने लगा, तकरार पैदा होने लगी। जितने खुशी से शादी की थी उससे ज्यादा खुशी होती है छूट जाए तो ये अच्छा है। आप विचार करके रखना, पहली तो है कि अंदर का बैराग हो गया तो छूट गई, वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी, तकलीफ होने के बाद छोड़ने का मन होता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए
और चला जाए, तुम्हारा वारंट निकल आए कि कोई आदमी मर गया, तो लगता है कि गाड़ी से किसी के नाम में करा दो, मेरे नाम से छुड़वा दो। आप विचार करके रखना, उस वक्त ऐसा लगता है कि इससे मैं कैसे बचूं। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर छोड़ने का भाव आता है। एक छोड़ना होता है, गुरु कहते हैं कि छोड़ दो, तुम्हारा जीवन कल्याण में लग जाएगा। अगर गलत चीजों का सेवन करते हो, शराब आदि पीते हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि खाते पीते हो, छोड़ दो। इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुनर्जन्म भी होगा, कल्याण भी होगा, इज्जत भी बनेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आती है, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन हम वो चीज नहीं छोड़ते हैं। आप विचार करके रखना, हमारा सब कुछ, पैसा भी नाश होता रहे, सब कुछ नाश होता रहे, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम वो चीज छोड़ते नहीं हैं। अगर ऐसे गुरु के माध्यम से छोड़ने का प्रयास करोगे तो पुण्य भी मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और अच्छा भी होगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा अगर तुम ये चीज नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हें हम बचा नहीं सकते। आप विचार करके रखना, डॉक्टर ने कहा कि अगर इन चीजों का सेवन नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं, उस वक्त तुम छोड़ देते हो, पुण्य भी नहीं लग रहा है और वो वस्तु भी छोड़ना पड़ रही है। विचार करना, हम अपनी जागृत अवस्था में अपने होश पूर्वक जो तुम्हारा है, मैं अक्सर कहता हूं कर्मचारी वस्तुओं को नहीं छोड़ सकता, मालिक ही छोड़ सकता है। नौकर वस्तु को नहीं छोड़ सकता है, मालिक ही छोड़ सकता है। नौकर तो रखवाली करता है और मालिक चाहे तो छोड़ सकता है। अगर तुम अपने धन दौलत की रखवाली कर रहे हो, छोड़ने का मौका आता है तो तुम सोचते हो कैसे छोड़ें, तो नौकर हो तुम। और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा मौका आता है और छोड़ने का मौका आता है, तुम्हारा है तो एक झटके में छोड़ दोगे। अब विचार करना, तो तुम मालिक हो जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी गलत चीजें हैं, उन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उन गलत आदतों के तुम नौकर हो गए हो, गुलाम हो गए हो। और गुलाम आदमी कभी भी वो चीज छोड़ नहीं सकता। अगर तुम अपने मालिक हो तो छोड़ सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैं छोड़ना तो चाह रहा हूं लेकिन छूट नहीं रही है। बारी तुम्हारी बुद्धि, ये माइक को मैंने पकड़ा है, माइक ने मेरे को पकड़ा है। आप विचार करके रखना, माइक को मैंने पकड़ा, मैं जब चाहूं तो छोड़ सकता हूं, और तुम कह रहे माइक ने मुझे पकड़ रखा है, मैं छोड़ना तो चाह रहा हूं, ये छूट नहीं रही है। तो ये बुद्धि का विपर्य ही है और कुछ नहीं है। अगर तुम मालिक हो अपने मन के, तुम मालिक हो अपने जीवन के, तुम अपने जीवन को संभालते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छी चीजें छोड़ो। मैं ये कहता हूं जिन चीजों से तुम परेशान हो गए हो, जिन चीजें से तुम्हें दिक्कत आ रही है, जो वस्तु तुम्हें तकलीफ दे रही है, कम से कम उन्हें तो छोड़ दो। दूध मलाई रबड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन गलत चीजों की तो बात आप ख्याल करना। जिनसे आपको तकलीफ है उन्हें तो छोड़ने का प्रयास करो, उन्हें भी नहीं छोड़ते हो। हमारे 3 लोग के नाम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। बहुत आसान है ये कहना, माँ का बेटा कैसा हो, हाँ प्रमुख सागर जैसा हो, बहुत आसान है कहना। लेकिन माँ का बेटा कैसा हो, अपना विचार करना। माँ का बेटा कैसा हो, प्रमुख सागर कहना आसान है, लेकिन अपना बेटा कैसा हो, प्रमुख सागर जैसा हो, तो समझ लेना तुम्हारा बोलना सत्कथन हो जाएगा। हम दूसरे के तो, अभी मैं पूछूंगा भगवान को दीक्षा दे दूं, तुम कहो हाँ महाराज दे दो, अपना कौन पराया है। और तुम्हारा बेटा आए, मैं उसको बोलूं कि रात्रि भोजन त्याग करा दूं, अरे महाराज अभी तो हॉस्टल में पढ़ता है, अभी तो महाराज इससे व्यापार करना है, अभी तो इसको बहुत दुनियादारी देखना है। दूसरे का है तो चढ़ जा बेटा सूली पर, और अपना हो तो रात्रि भोजन नहीं छुड़ा पाते हो। कैसे काम चलेगा? ख्याल करके रखना, ये तुम्हें पुण्य और तुम्हें सौभाग्य मिला है। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा समझना है, क्योंकि जो तुमने जोड़ा है वो साथ नहीं जाएगा, और जो तुम छोड़ोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। मैं 3 चीजें बोलता हूं।
अगर तन से तुम सेवा करते हो, तन को तुम व्यवस्थित करते हो, तन में कोई गलत चीजें नहीं डालते हो, अदवा चदवा चीजें मुख में नहीं डालते हो, तन तुम पवित्र करते हो, तन से उपवास व्रत नियम संयम करते हो, तो विचार करके रखना तुम्हें वज्र विषम नारद जैसा सेनन प्राप्त हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो शरीर का सदुपयोग करते, केवल शरीर का सदुपयोग करो। तुम शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। शरीर तुम्हारा 2 बार से ज्यादा खाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम मटर मटर गटर सटर। एक बात का ख्याल रखना, माल पराया है, पेट किसका है? हाँ, पेट पराया नहीं है। पेट तो तुम्हारा ही है, माल पराया है। जाने दो, माल के चक्कर में पेट खराब हो जाए और भागे जाओ पाखाने में। तो माल देखकर मत फिसलो, पेट की तरफ भी ध्यान दो। विचार करके रखना, आप अपने जीवन में उतना संयम बनाओ। हमारा 2 बार भोजन करने से काम चलता है। आज भगवान की दीक्षा होगी, तुम अपना मन बनाना, अपना संयम बनाना। हे भगवान, मेरी भी कब ऐसी दीक्षा हो और मैं भी कब ऐसे बैरागी बनूं, मेरे भी कब हमारे भगवान ऐसे जीवन में कार्य आएगा। विचार करना, भगवान की दीक्षा यहाँ होगी और दीक्षा के बाद फिर तुम आहार देने का सौभाग्य भी मिलेगा। भी हम औपचारिक क्रिया करेंगे यहाँ पर, ख्याल करना, नहीं तो तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। विचारों को अभी तब एक तरफ कोने में रख देना। अभी औपचारिक क्रियाएं हम करेंगे यहाँ पर। भगवान की दीक्षा होगी और दीक्षा के बाद प्रथम आहार देने वाला व्यक्ति एक भव अवतारी होता है। इतना ही विचार करो। हम भावना पाएंगे, हे भगवान, मेरे जन्म में भी ऐसा पुण्य अवसर आए, हमें भी भगवान कभी दीक्षा मिले, संयम भाव मिले, ऐसी भावना भाना। अंत समय में तो कम से कम हमारा जीवन संन्यास की ओर हो जाए। विजयनगर के हमारे प्रकाश जी जब हमारे पास बगई गांव में आए, अंत समय में आकर उन्होंने संन्यास ले लिया। आज उनकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए सदा स्वागत हो गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरी में उन्होंने धर्म संभाल लिया, अपने आप को संभाल लिया। भाव बनाना कि हमारे घर में हमारे माँ बाप हों तो कम से कम आखिरी समय में, ऐसे समय में हमें गुरुओं के पास ले जाना है, जिन्हें संन्यास दिलाकर हम उनके जीवन के सार तत्व को पहुंचाना है। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो बच्चे जो आकर अपने माँ बाप को साधु संतों के पास पहुंचा देते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। हमारे विनय भाई, विनीत भाई, उनकी माँ मंजू बहन कितनी सेवा में लगी है, साधु संघ की पूरी सेवा में। घर जाके मन नहीं लगता। बगई गांव से गई और रात को ही खबर आ गई, महाराज मैं तो कल आ रही हूँ। ख्याल करना, ये हमारी मंजू बहन ने साधु की सेवा करके पुण्य कमा लिया। क्या कर रहे हो तुम घर में? और 2-4 नाती पोतों को खिला लो। नाती के बाद परपोते खिला लेना। परपोते के बाद क्या होगा? काया मिट्टी की धरी रह जाएगी। विचार करना। और आखिरी में बहुएं सेवा नहीं करेंगी। जब तुम बिस्तर पे लेटोगे ना, बहुएं भी कहेंगी कब जाए अम्मा मेरी। सन्यास की अवस्था में आ गए तो वही बहू तुम्हें 4 बार आहार कराने आएगी। ये मेरी माँ तो, दादी माँ तो, मेरी माँ तो, अरे सन्यासी हो गई, माता जी बन गई। वही बहू 4 चक्कर लगाएगी, हाथ पैर दबाएगी। जिन सासुओं को सेवा करवाना है बहुओं से, वो मेरा फार्मूला अपना लो। जिन बहुओं को सासुओं से सेवा करवाना है, घर छोड़कर आ जाओ। तुम्हारी बहू ना सेवा करे तो मुझसे कहना। मंजू बहन की सेवा करने सब बहुएं तैयार, सब बेटे तैयार। और विनीत भी बैठा होगा यहीं कहीं, वो भी कहता है महाराज आपने मेरी माँ की तो गति सुधार दी। विचार करना। जिन पिताओं को घर में रहते रहते बहुत बोलते हो और बोलने के बाद कोई सुनता नहीं है, आ जाओ एक बार अपनी आत्मा की सुनकर तो देखो। एक बार अपने आप को समझो। विचार करना। बचपन में बैरागी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, यौवन में होने का प्रयास करो। यौवन में भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। अब वृद्धापन है, हाथ पैर में दम नहीं। कौन बोला हम किसी से कम नहीं? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। जब धरती पे चले तो धरती हिलती नहीं है, वही हिलती है, लेकिन लगता है धरती हिल रही है। फिर भी नहीं घर छूट रहा है।
हमें तो आश्चर्य ये लगता है कि कब करेंगे कल्याण, अगले जन्म में। उनकी स्थिति तो यही हो गई कि एक आदमी ने आके बोला महाराज मुझे पर्यूषण के 10 उपास करना है। मैंने कहा ठीक है करा दूंगा। पर्यूषण के नजदीक आते आते बोला महाराज 10 ज्यादा हो जाएंगे, 5 कर लूं। मैंने कहा ठीक है। पर्यूषण के 5 दिन में पहला दिन निकला, बोला महाराज आज तो मैं भूल गया, अब 4 ही कर लूं। मैंने कहा ठीक है। 4 का नंबर आया, बोला महाराज मैं चाय पी आया हूं, कर सकता हूं क्या? मैंने नहीं। बोला महाराज 3 करूंगा, रत्नात्र के 3 का जब मौका आया तो बोला महाराज 3 ज्यादा लग रहे हैं, चतुर्दशी का 1 उपास करूंगा। मैंने कहा ठीक है। 14 को आया बहुत तन के, बोला महाराज करना है तो 10 पूरे करूंगा, 1 क्या करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा। रामलाल आज तक नहीं कर पाया उपास। आप विचार करके रखना, आदमी ऐसी सेकी बांधता है कि पूछो ही मत। ऐसी सेकी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कर दो पा नहीं रहा है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ जितने लोग हैं कम से कम इतना संकल्प बनाना, 2 बार अनाज खाएंगे, इससे बाहर नहीं खाएंगे। ये तुम्हारे गुरु तुम्हारे महाराज 1 बार भोजन करते हैं और फिर भी तुमसे ज्यादा मस्त रहते हैं। 2 बार खा रहे हो, गटर पटर कर रहे हो, फिर भी मियाँ जी रोते क्यों? उनकी सूरत ही हो। खूब क्रीम पाउडर लगा लगा के चमक रहे हो। तुम्हारे दिगंबर साधु कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना अपने जीवन में उस पुण्य को। आज भगवान की दीक्षा हो, 50 पार कर गए हो, 60 पार कर गए हो, 70 पार कर गए हो, अब कहना भगवान अब हम संयम ले। 70 के बाद तो ठीक है, ज्यादा हो गया। 80 के बाद आप विचार करना, आदमी मर रहा है, उससे संयम की बात करी जाए तो कहता महाराज कैसे होगा। भाई संयम का मतलब इतना ही है कि हम अपने काय से कोई गलत कार्य ना करें। हमें सेवा करने की छूट देती है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला भी पति पत्नी की सेवा कर सकता है, पत्नी पति की सेवा कर सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, एक ही कमरे में सो भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले के बाद वो व्यक्ति ऐसा त्यागी वृत्ति बन, ऐसा डरा देते हैं कि वो अब देख भी नहीं सकता। बारी तुम्हारी बुद्धि। हाँ, देखने से नहीं, मन खराब नहीं करना है, ये विचार करके रखना। संयम का पालन जरूर करिएगा। आज माता पिता बने हमारे विनोद जी और माता श्री क्या नाम है, नीलम बहन। उन्होंने जितना शक्ति जो भी नियम लेना था ले लिया। इतनी हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप कम से कम इतना संयम जरूर लेना। रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे या रात्रि में अनाज की बनी वस्तु नहीं खाएंगे। मन में बनाना। दूसरे नंबर पर हम ऐसे होटलों में भोजन नहीं करेंगे जहां पर नॉनवेज आदि बनता हो, क्योंकि वही बर्तन के पात्र तुम्हारे लिए भी मिलते हैं, वही उनके लिए। हम नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। कई बार तो मुझे ये लगता है, मैंने एक शराब पीने वाले से पूछा तुम शराब क्यों पीते हो? बोला महाराज आपने कहा ना आत्मा में परमात्मा विराजमान है, अप्पा ही परमप्पा। हमने हाँ, तो महाराज मैं उस आत्मा का अभिषेक कर रहा हूं। अभिषेक मैंने कि यहीं छेद करके कर लेना, नहीं यहीं से करूंगा महाराज, वो आत्मा का अभिषेक कर रहा। मैंने कि बीड़ी क्यों पीता है, सिगरेट क्यों पीता है? बोला महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाना चाहिए ना, तो मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ। बारी तुम्हारी बुद्धि। और वास्तव में कई लोग मेरे पास आके, मैं नहीं समझता था, बाद में समझ में आया। आकर लोग मेरे पास बैठे, मैंने कहाँ जा रहे? महाराज जी अगरबत्ती लगाने जा रहा हूँ। मैंने ठीक है चलो, अच्छा बच्चा है, अगरबत्ती लगाने जा रहा है, लगा गया ना भैया, एक आध मेरी तरफ से भी लगाया ना। दूसरा बोला महाराज आप अगरबत्ती। मैंने कहा अगरबत्ती तो अच्छी। बोला महाराज ये अगरबत्ती पूछ तो लो कौन सी अगरबत्ती है, तो मालूम पड़ा कि ये वाली अगरबत्ती है। मैंने कहा ना इसका नाम बदल या तू अपना काम बदल, तेरी अगरबत्ती के चक्कर में तो कितने लोग चले जाएंगे, गड़बड़ में हो जाएगा। ख्याल करना, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत मंगल में होगा। और मेरा दिल है, मेरा मन है कि हम पूर्वोत्तर वाले जैसे हमें बहुत पुण्य के अवसर दे रहे हैं। चला गया तो चला ही गया था,
लेकिन रुक गया तो हमें एक दीक्षा पूर्वोत्तर में करने को मिली। प्रकाश जी समाधि सागर महाराज बन गए, वो हमें पूर्वोत्तर ने मौका दिया। प्रकाश जी विजयनगर, उन्हें समाधि सागर बनाकर समाधि करा दी। और दूसरा मौका हमें हमारी मालीगांव समाज ने दे दिया कि हमें भगवान का पंच कल्याण कराना। एक और था महाराज, एक तो हमारा सूर्योदय अहिंसा तीर्थ ग्वालपाड़ा में, वो भगवान बरसों से सुपासमती माता जी ने 1973 में आकर यहाँ सृजन किया और 1973 में मेरा जन्म हुआ। तभी लिख गया होगा वहाँ पहाड़ पर कि बेटा 50 साल बाद तुम आना और मुझे यहाँ भगवान को विराजमान कर जाना। ये तभी लिख गया होगा जब सुपासमती माता जी आई होंगी 1973 में, तभी लिख गया होगा कि तुम बेटा 50 साल बाद आओगे यहाँ पर और सूर्य पहाड़ पर हमें विराजमान करोगे। ख्याल करना, सूर्य उदय के तीर्थंकर भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ वहां विराजमान किए। आज पूर्वोत्तर की शान है वो। पूर्वोत्तर एक बात का ख्याल करके रखना, जहां तीर्थंकरों के तीर्थ नहीं होते हैं वो स्थान कोई पुत्र पवित्र और पावन नहीं होता है। हमारे सूर्योदय तीर्थ पवित्र और पावन बन गया और वहां पर भगवान विराजमान हो गए। तो अब हम कहीं जाएंगे तो कह सकते हैं पूर्वोत्तर में सूर्योदय पहाड़ है, वहां के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम उस तीर्थ के पुण्य अर्जन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमको यहाँ पूर्वोत्तर में ये मूलचंद जी, सुरेश जी, विनोद जी, छोटू भाई, ये सब ले आए। ये चलो महाराज कुछ काम आपसे वहाँ होना है और आप विचार करके रखना। ये हमको लेके आए और फिर हमें ये आरआर ग्रुप पूरा मिल गया, 7-1 ग्रुप मिल गया। ये पूरे के पूरे हमको ऐसे मिल गए कि इनने कहा महाराज आप जाना भी चाहो तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि अभी आपसे बहुत सारे सेवा के कार्य, अच्छे कार्य होने वाले हैं। और वास्तव में सबकी भक्ति भावनाएं मुझे यहाँ पर बरबस रोक देती हैं। मैं सबसे कहूँगा कि आपके बीच में हूँ, आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। आप आते जाते रहोगे तो, नहीं तो पराया था, पराया हूँ, पराया ही रहूँगा, चला जाऊँगा। नलवाड़ी समाज ने मुझे मौका दिया और मालीगांव का आश्चर्य होगा, अभी तक मूर्तियां पंचकल्याण के लिए दूसरी जगह जाती थी, लेकिन पहली बार है पूरा मंदिर पंचकल्याण के लिए नलवाड़ी आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूरा मंदिर, क्योंकि मूल नायक यही है। ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सबको मंगल में आशीष देता हूँ। एक एक नियम लेकर जरूर उठेंगे, अभी कोई भी उठेगा नहीं, भगवान की दीक्षा देखेंगे, है ना। और दीक्षा के बाद बहुत सारे कार्य होंगे, पालकी में भगवान को विराजमान करेंगे। और एक चीज और, बहुत उम्मीद है लोगों को हमसे, बहुत भावनाएं हैं लोगों को हमसे। तम स्नाप्या चक्रुसकृका समिति सद्या पर्यभिहुत्या तम स्नाप्य कुंभे दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतीकी स्नापयामि। अभी राज अभिषेक ही हो रहा है, अभी दीक्षा अभिषेक यहाँ पर दीक्षा होगी, तब उनके पूरे संस्कार होंगे। स्नापयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतीकी स्नापयामि। गंध लेपन, ऐसे ऐसे गंध लेपन करो। ओम ह्रीं सहज सौगंध्य बंधुरागस्य गंध लेपनम करोमि। अभिषेक, हाँ फिर से जल से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीमंतर तीर्थंकर प्रतिगिरि सिद्ध्योदकेन स्नापयामि। दाएं हाथ में कंकड़ बंधन, दाएं हाथ में वो दीक्षा का कंकड़ बंधन है। हाँ रख लेना महाराज। एक बहुत सुंदर पुस्तक का विमोचन होगा, हमारे राहुल भाई, साहिल भाई। हाँ 7 दीपक लेके अभी आरती अवतरण करेंगी। वस्त्र पहनाओ, वस्त्र, दूसरा वाला वस्त्र दो, साफ करो प्रतिमा जी को। भगवान को 7 बार स्पर्श करना है। गृहस्य जस्य चंकम जलम तम गच्छयासम पायलम लोयणम भोयणम
जय देवारंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्ताणम प्राजिते भवत में रख रख स्वाहा इति तप कल्याण की स्थापनार्थ दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेतु। तीर्थंकर महादान कर रहे हैं। रत्न लाओ। अपने पुत्र को राज्य सौंप जाते हैं। इंद्र हाँ, छोटे महाराज जी को ले जाओ वहां पर। पालकी में स्वस्तिक बनाएंगे। आरती अवतरण करो। चलो सौभाग्यवती महिलाएं 7 बार वर्णपूर क्रिया करती हैं और वर्णपूर के 7 दीपक भगवान के सम्मुख विराजमान करती हैं। हाँ, श्री लेंगे। ओम ह्रीमरम धर्म तीर्थनाथ भगवान ने अत्रेन वासु प्रथमानि दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ये आपने सौभाग्य दिया। उन्होंने वहाँ दिया गुवाहाटी में, महावीर भाई और ओम जी और पूरे कमेटी, विजय भाई हों, बीरेन जी हों या कोई भी ग्रुप उनके पूरे उन्होंने दिया। इनका भगवान से प्रार्थना करूंगा इन्हें बहुत आगे बढ़ाएं और जो सौभाग्य ले रहे हैं बोलो। तिष्ठति स्वाहा गढ़धर बलय मंत्र को पढ़ रहे हैं। प्रति चक्र फट्ट के बिच गाए ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा। अब मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं इंद्राणी हट जाए अभी। हाँ, परिक्रमा करके भगवान दीक्षा के लिए सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें माता कहें मेरी, मुझे इतना न तरसा, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल मेरे चाँद नहीं। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, कितने सुंदर। हाँ, नाजो से पाला तुम्हें, नाजो से पलकों की छाँव में, इतनी को बिहार रोको रे रोको कोई, उन्हीं को बिहार से उड़ी चला। इधर करना है। ओम ह्रीम निष्क्रमणादो तीर्थंकर कृत महादान स्थापनाएं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाएं दीक्षा ग्रहणी मंडपे दिव्य पुष्पां पूरे मंडप में दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ओम ह्रीम धर्म तीर्थनाथ भगवान सुरेंद्र चंद्रकांत सलय तिष्ठिष्ट स्वाहा प्रतिमा स्थापनांजलि। ओम ह्रीम दीक्षोचित उत्कृष्ट काल में दीक्षा हो रही है। ओम ह्रीम दीक्षोचित द्रव्य चित्रकाल भाव सामग्री स्थापनाएं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। कंकड़ खोलना है मेरा सब, कंकड़ जो बंधा था ना पहले, अभी कंकड़ खोल दें एक बार। ओम ह्रीम नहीं, आप ही को खोलना है महाराज, आपको खोलना है। थाली लेके बैठ जाओ, एक थाली दे दो, खाली थाली। सौधर्मेंद्र ये थाली लेके बैठेंगे इधर। नमते सद्य सामायिक प्रपन्नाय कंकण मात्म स्वाहा कंकण दीक्षा बनी प्रथमोपरि दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। प्रतिमा पे परम पुष्पांजलि तीर्थ के तहत दीक्षित मुख्य गण स्थापनाएं तत्समय पेतेषु अन्य न्यासु प्रतिष्ठे प्रतिमासु दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। पूजा अवसर प्रार्थना पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ओम ह्रीं श्री पूजा अवसरे दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतो। जल चंदन अक्षत से पूजन है। अनिल थाली कहाँ है? पूजन की थाली। वास्तव में आप खुद इस विचार करना, वस्त्र पहनकर स्नान करते हो तो आनंद नहीं आता है।
बस खोलकर स्नान करते हो तो एकदम तरोताजा होते हो। कर्मों को हटाना है, वस्त्रों को हटाना पहले बहुत जरूरी है। तो यहाँ दीक्षा हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सम्मत नांदन सन वीर देव गणना मगर लोग मबामा मटकणो सिद्धाण। हाँ, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, अरहंत भक्ति, शांति भक्ति, आचार भक्ति, चार्य भक्ति, कायु सरगम करो, योग भक्ति, कायु सरगम करो में 9 बार नमोकार। सबको 9 बार नमो। संपन्नानम ओडुलो मैटी बैठी आनंद सिद्धानंद 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 चर सिद्धानंद अतीता नागत वर्तमान कालत सिद्धानंद सब सिद्धानंद से निंच कालम वंदामि नमस्सामि दुख को कमको बोइलाओ सुगी गमनम समाहि मनम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। सामायिक में हमने वर्तमान वन की जाप कर कर भगवान की दीक्षा के लिए भगवान से अनुमति ली है। सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषण अपनामि। ओम नमो हरते भगवते सद्या सामायिक प्रपन्नाय कंकण अपनामि। बोलो शांतिनाथ महाराज की, शांतिनाथ महाराज की, शांतिनाथ महाराज की। अब ज्ञान हो गया उनको। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमोद सागर जी महाराज की। ये मूर्तिदाता कौन है? मूर्तिदाता कौन है? नमस्ते बोल करके पूज्य नहीं। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। 5 मुट्ठी में उनके पूरे केसों को वो उतार देते हैं। चलेंगे अगले। ओम ह्रीं अनादिमन्त्रि नमः शिरां प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सर्व शब्दे व्रतोस्मि। केशलोच की रखने की है, इसमें आप केशलो रखेंगे और जिनकी मूर्ति है या आप सौदामिंद अपने पास रखें। चले बोलेंगे। मार्जन हो गया। हाँ, भगवान की जो बोलो बोलो मंत्र बोलो। उसकी पुष्पांजलि करनी है। वस्त्र आदि की पुष्पांजलि। वस्त्र आदि जो त्याग हुए थे ना, कहाँ गए यहाँ के वस्त्र? भगवान के भगवत परित्याग वस्त्र भूषणामि कृतार्चनम चंदनादि दिव्य स्थापनाय रूप संकलन विमुक्त कंकणेषु पुष्पांजलिं क्षिपेतो। केसों पर पुष्पांजलि। ओम भगवत केसर कृतार्चनम रत्नात्रय पात्र स्थापना क्षीरादि क्षेपण स्थापनाय प्रतिमा गृह पुष्पांजलिं क्षिपेतो। पिच्छिका देना है। ओम इहार्ति सज्जन संतर स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम इहार्ति सच्चारित संस्कार स्मृति स्मृतु स्वाहा। ओम ह्रीं इहार्ति सत्तपा संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीं इहार्ति सद्धर चतुष्टय संस्कार स्मृति स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति अष्ट प्रवचन मात्र का संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति शुद्धाष्टक अभिषेक संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति परिचय जय संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति त्रियोगेन संयमच संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति कृतकार्यतनोमोदने अतिचार निवृत्ति संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति 10 संयमो परम संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति पंचेन्द्रिय संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति सज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति 10 विध धर्म संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अष्टादश सहस्री परिशिक्षण स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति चतुर्शीति लक्षणता संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अत्य विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं इहार्ति अतिद्रणत सूत्रोपयोग संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अप्रकम छपक श्रेणियों संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अध्याय प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति प्रत्यक प्रत्यक संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति अपूर्वकरण वृत्ति संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम ह्रीं अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति बादर कसाय किट्टिका नलेपन संस्कार स्मृतु स्मृतु। ओम इहार्ति सूक्ष्म काया किट्टिका कारण संस्कार स्मृतु स्मृतु।
ओम इहारती बादर कसाय किट्टगाड़ निलिपन संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाती सूक्ष्म कसाय किट्टगाड़ निलिपन संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाती सूक्ष्म संप्रदाय संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाती दक्षिण मोह संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाती तक्या चारित्य प्राप्ति संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाती एकत्व वितर्क चार शुक्लधन संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम घाती निर्मल संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम केवल दर्शनोदोष संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम धनती प्रति संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित शुक्ल ध्यान परित्याग संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहरति शैलेशी संस्कार स्मृतो स्मृतो विहाति परम संबर संस्कार स्मृतो स्मृतो विहाति योग किट्टमा किट्ट संस्कार स्मृतो स्मृतो योग किट्टमा निलिपन संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम इहाति समन क्रिया संस्कार शुक्ल ध्यान संस्कार स्मृतो स्मृतो विहाति परम निर्जरा संस्कार स्मृतो स्मृतो इहाति सकल कर्म जाति संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम अनादि भाव परिवर्तन संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम ह्रीं यह अनंत सिद्धि परिलब्धि संस्कार स्मृतो स्मृतो ओम ह्रीं यहाति आदेश सहज संस्कार स्मृतो स्मृतो यहाति आदेश सहज संस्कार स्मृतो स्मृतो स्वाहा ओम। हाँ, जिनने सौभाग्य लिया है मन का सदुपयोग, अगर तुमने मन को अच्छे कामों में लगाया तो मन का सदुपयोग केवल ज्ञान प्राप्त करा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और धन का सदुपयोग चक्रवर्ती की संपदा भी दिला दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तन का, मन का, धन का, तीनों का उपयोग हमें करना है यहाँ पर। तो हमें सौभाग्यशाली पीछे भेंट करने के परिवार वो ही रहेंगे जिन्होंने भगवान के लिए, आज दीक्षा के लिए अपने उस चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर लिया। पैसा तो बीमार हो जाओ तो एक झटके में डॉक्टर ले लेता है, लेकिन आज वो पैसा तुम्हारा शाश्वत, जब तक ये भवन रहेगा, जब तक इस भवन में लिफ्ट रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम उस भवन के ऊपर रहेगा। और आपको बेटे नाती पोते देखेंगे, हाँ हमारे लोगों ने भगवान की पीछे, और उसमें एक ही नाम ऊपर लिखा जाएगा, मालेगांव के भगवान की दीक्षा में पीछी कमंडल भेंट करने वाला परिवार। मालेगांव के भगवान की भगवान को पीछी कमंडल भेंट करने वाला परिवार कौन? कमल जी काला। आप विचार करना कौन? प्रदीप जी, कल्पना बहन। भगवान को पीछी भेंट करने का परिवार कौन? सेवन आर ग्रुप। कौन? सुरेश बाकलीवाल, पदम पाटनी। कौन? अभी सबके नाम आएंगे। हमें ज़्यादा नाम नहीं चाहिए, क्योंकि बस भगवान का काम हो जाए। हमें कोई जोड़ कर नहीं रखना, नहीं तो बैंकों में पैसा सड़ रहा है फिर भी लोग मांगे जा रहे हैं। भगवान के काम के लिए लगना। चलें, हम भगवान को पीछे भेंट करने के लिए नाम और किसी को भी देना है। हमारी आ जाए बोबी बहन, यहाँ पर आप भी आ जाओ। तरफ से एक बहुत बड़ी कीर्ति जो वास्तव में हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर बनने वाली है। कैसे 10 धर्मों के हमें उन संबंधों को समझना है, वो इसमें हमने बताया है। हमारी सभी महिलाएं, क्योंकि इनको वहाँ अपने समाज में ऐसे लघु नाटक महीने में संगीतकार, एक भजन। बहुत सुंदर। चलेंगे ये पुस्तक तिलक दान के लिए जो मंगल सामग्री है उसको चलें, बहुत सुंदर लेके चलेंगे। चलें।
सुमितनाथ, पदम प्रभु, चंदा प्रभु, सुपासनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज, विमलनाथ, आनंदनाथ, कुंतुनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, नाम विस्थापनाम भवसी स्वाहा। जय हो, जय हो। बोलो शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान के परिवार से जुड़ रहे हैं, इसलिए जिनको भी सौभाग्य लेना है नाम लिखाते जाएंगे। एक नाम कैलाश भाई काला का नाम उस वेद जैसे ही इंद्र अन्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। बोलो ना पंडित जी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी हाथ जोड़ो। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण करें, मुद्रिका छोड़ अंजलि ग्रहण करें और आहार ग्रहण करें। बस खिलाना नहीं। मुनिवर आवे अंगनेवा, मुनिवर आवे अंगनेवा। पड़ेगा ले सकी, पड़ेगा ले